Hello children, I again welcome you all in my EVS class. As you all know, Tuesday, Thursday and Saturday your EVS class is going on. So today is Saturday and I welcome you all in my class. In the last video, we have completed our 6th chapter. I hope you all have completed your work. And today we start our new chapter, Experiments with Water. पानी के साथ experiments. Let's start our chapter. What floats, what sinks? Floats means तैरना. क्या तैरता है? क्या sink means डूब जाना. क्या डूबता है? किसकी बात हो रही है? एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, तो वाटर में, पानी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तैरती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लोट कर सिंक कर जाती है. सिंक मतलब डूब जाती है. आयशा was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, पूरी and spicy potatoes. आयशा किसका वेट कर रही थी? डिनर का वेट कर रही थी. आज उसकी अम्मी ने उसकी फेवरेट फूड बनाया था, पूरी और स्पाइसी पोटैटोज. आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल्ड आउट द पूरी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल. आयशा ने देखा उसकी मम्मी क्या कर रही है. रोल्ड आउट मतलब बेल रही है, पूरियों को बेल रही है, उनको किस में डाल रही है? हॉट ऑयल में डाल रही है. शी सॉ एट द फर्स्ट द पूरी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन. एज इट पॉप्ड ऑफ द पूरी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल. उसने देखा पहले तो पूरी जब डाल रही है वो कहाँ चली जा रही है? सैंक मतलब डूब जा रही है. बॉटम ऑफ द पैन, पैन मतलब बर्तन, बर्तन के बॉटम में, तले में डूब जा रही है. एज इट पफ्ड अप, जैसे ही वो फूल रही है तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जा रही है ऑयल में. वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स. एक पूरी जो कि नहीं फूलती है तो वो तैरती भी नहीं है. ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम डो एंड रोल्ड इट इनटू अ बॉल. ऐसा देख के आयशा ने क्या करा? थोड़ा सा डो मीन्स गुदा हुआ आटा, और उसको रोल्ड इट इनटू अ बॉल. उसको कैसे रोल किया? बॉल बनाई, बॉल शेप में उसको एक रोल किया. सी फ्लैटन इट एंड पुट इट इन द बाउल ऑफ वाटर. उसने उसको फ्लैटन मतलब फ्लैट किया और उसको एक बाउल में वाटर लिया, उसमें डाल दिया. आल्स इट सैंक टू द बॉटम एंड स्टेड देयर. उसने क्या देखा? जैसे ही उसने पानी में डाला वो उसके बॉटम में सिंक कर गई और वहीं रही, वो ऊपर नहीं आई. देखिए यहाँ पे एक फ्लैटन पूरी है, मतलब बेली हुई पूरी है. उसको जब आपकी मदर तेल में डालती है, ये देखिए कढ़ाई में तेल है, इसमें ये पूरी डाली जाती है. तो ये पूरी जब फूल जाती है, देखो पूरी फूल गई है तो ये ऊपर आ गई, फ्लोट होने लग गई, तैरने लग गई है. सो थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़. तो सोचिए क्या होगा अगर. आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर. वुड इट सिंक और फ्लोट. आयशा अगर फूली हुई पूरी को पानी में, एक कटोरे में पानी लेके उसके अंदर डालेगी तो क्या होगा? वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? देखिए आयशा ने पानी के बाउल में डाला तो क्या होगा? वो तैरेगी. अगर हम लोग कोई ढक्कन डालते हैं तो वो क्या करेगा? सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा. और स्पून डालेंगे वो क्या हो जा रही है? फ्लोट हो जा रही है. ठीक है. अब देखिए ये एक ढक्कन है, ये भी क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. तो ये क्या होगा? फ्लोट होगा. स्टील प्लेट विथ फ्लोट, स्पून विल सिंक. कैप ऑफ प्लास्टिक बॉटल, इट इज़ ऑल्सो फ्लोट. You put a steel plate on water, would it sink or float? What would happen to a spoon? आपने अभी देखा स्टील प्लेट अगर आपने डाली वो क्या कर रही थी? फ्लोट कर रही थी. और स्पून डाला तो वो क्या कर गया? स्पून
क्या करा, सिंक कर गया। वुड द कैप ऑफ अ प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट द ऑन वाटर, जो कैप था प्लास्टिक की बोतल का कैप है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, शाम को आयशा कहाँ गई, नहाने के लिए गई। सी हैड जस्ट केम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, जैसे उसकी माँ ने बुलाया तो वो वापस आ गई थी। आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वाटर अगेन, तो आयशा की माँ ने क्या कहा कि वो जैसे ही बाहर आई तो उसकी माँ ने उसको बुलाया, उसने कहा कि आयशा तुमने आज फिर साबुन को क्या करा, पानी में ड्रॉप मीन्स डुबो के आई हो, उसमें छोड़ दिया है। टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस, इसको बाहर निकालो और किस में रखो, सोप केस में रखो। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द सोप केस फेल आउट ऑफ वाटर, आयशा बहुत जल्दी में थी और उसने क्या करा, देखिए आयशा के हाथ से साबुन वो पानी में छोड़ के आई थी, उसने उसके सोप केस में रखने को कहा तो उसके हाथ से सोप केस पानी में डूबी तो वो तैरने लगी, और लेकिन जब उसने सोप उसके ऊपर रखा तो वो क्या कर गया, सिंक कर गया। ऐसा क्यों हुआ? हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन वाटर वाइल अदर सिंक, थिंक हाउ दिस हैपन, द पोएम हियर रेजेस सच क्वेश्चन। तो आपने कभी ऐसा सोचा है, कुछ चीज़ें तो पानी में तैरती हैं, कुछ उसमें क्या हो जाती हैं, सिंक हो जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक पोएम दी गई है, उससे आपके कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वाई ओ वाई अ वुडन बोट इन वाटर विल फ्लोट, एक लकड़ी की नाव जो कि पानी में क्या करती है, तैरती है। बट अ निडल और सिंक, लेकिन एक निडल वो डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट, आयरन का, लोहे का बना हुआ उतना बड़ा शिप होता है वो भी क्या करता है, फ्लोट करता है। दो इट्स मच हैवियर देन माई बोट, जबकि ये मेरी बोट से बहुत ज़्यादा हैवियर है, हैवियर मीन्स बहुत भारी है। बट अ निडल, लेकिन एक सुई, लाइट एज अ लीफ, कितनी हल्की है, जैसे कि एक लीफ, पत्ती। थिन एज अ पिन, इतनी पतली है जितना कि पिन होता है। विल सिंक राइट इन, तुरंत क्या हो जाती है, उसमें डूब जाती है। वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, ऐसा क्यों होता है, मुझे सोचने दो। ये देखिए एक ये आयरन नेल है, नेल मीन्स कील है, आप इसको पानी में डालेंगे तो ये पानी में डूब जाएगी। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन योर होम ऑल्सो, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं, आप घर पे कर सकते हैं। पानी लेके आप सब चीज़ को देखिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें फ्लोट कर रही हैं, कौन सी उसमें सिंक कर रही हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, इसमें सिंक हो जा रही है। ये बायंसी फोर्स के कारण होता है। देखिए यहाँ पे आपको एक बॉल दिखाई दे रही है, बॉल को हम जब नीचे की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर कहते हैं, तो नीचे ही गिरेगी, और उसको हम पानी में डालने की कोशिश करेंगे तो पहले नीचे डूब जाएगी। लेकिन नीचे डूबने के बाद उसमें एक पानी के अंदर फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं बायोएंट फोर्स। वो फोर्स उसको ऊपर की ओर धक्का देता है और वो ऊपर आ जाती है, उसके ऊपर फ्लोट करने लग जाती है। तो वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको ऊपर की ओर को मतलब पानी के जो ऊपर सतह है, उसके ऊपर लेयर है, उसकी ओर को फोर्स दे रहा है। तो बायंसी इज अ अपवर्ड फोर्स, बायंसी कैसा फोर्स है, अपवर्ड, ऊपर की ओर को लगने वाला फोर्स है, एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, किसमें, एक लिक्विड आइटम में, टू अपोज द वेट ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें डूब रहा है, जिस डायरेक्शन में वो डूब रहा है, जैसे हमने बॉल फेंकी, वो कहाँ को आई, नीचे की ओर को आई, तो ये फोर्स कहाँ की ओर को लगेगा, जहाँ से ही आई है, ऊपर से नीचे की आई है तो ऊपर की ओर को लगेगा और उसको ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, वो ऊपर पहुँचा देता है उसको। ये फोर्स क्या कहलाता है, बायोंसी फोर्स कहलाता है। देखिए बायोंस जो फोर्स है वो ये देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसके बराबर वो अपवर्ड में उसको फोर्स लगाता है। ये बायोएंट फोर्स के कारण कोई भी लिक्विड आइटम है, पानी में गिरने वाली चीज़ें जो उसके सतह पे आ जाती है, जो वो अंदर से खोखली होती है, जैसे कि बॉल।
हाउ डू वी नो व्हेन एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक? हम वो कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है? इसको समझने के लिए आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड मतलब जो वो ऑब्जेक्ट गिरा उसके गिरने से जो उसने जगह उसके बराबर का जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, अपनी जगह से हटा हुआ पानी। डिस्प्लेस्ड फोर्स, डिस्प्लेस्ड प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा हुआ पानी। तो वो डिपेंड करता है कोई भी चीज़ फ्लोट कर रही है या फिर सिंक कर रही है उस पे। इसको ऐसे समझेंगे, व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो चीज़ है जो हमने पानी में डाली है उसका जो वेट है, ऑब्जेक्ट मीन चीज़ जो सामान है उसका वेट है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर, जो डिस्प्लेस कर रहा है वाटर उसके वेट से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा, वो पानी में सिंक करेगा। व्हेन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो डिस्प्लेस वाटर के वेट से कम होगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। समझ में आया? तो इसी से हमको पता चलता है कि कौन सी चीज़ उसमें फ्लोट करेगी या फिर कौन सी चीज़ उसमें सिंक करेगी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बायोएंट फोर्स द ऑब्जेक्ट विल सिंक। जब जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो जो बायोएंट फोर्स पानी के अंदर से लग रहा है उससे क्या है, मोर देन, उससे ज़्यादा है तो क्या करेगा, सिंक करेगा। व्हेन बायोएंट फोर्स इज मोर देन द वेट ऑन ऑब्जेक्ट, जब बायोएंट फोर्स जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे, जब बायोएंट फोर्स अधिक होगा किससे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट से, तब वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ये देखिए वेट है, वेट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बायोएंट फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बायोएंट फोर्स क्या है, ज़्यादा है, वेट क्या है, कम है, तो ये करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। अब जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है, एक शिप है और ये पानी के अंदर है। देखिए जो ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये पोर्शन है जो उसका पानी के अंदर डूबा हुआ पोर्शन है और ये ऊपर का पोर्शन है। तो ये जो डिस्प्लेस वाटर है, ये इस शिप के वजन से जब ये भारी हो जाएगा तो ये उसमें क्या करेगा, तैरेगा। समझ में आया? तो ये जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, ऑरेंज कलर वाला जो पोर्शन है ये शिप का डूबा हुआ पोर्शन है और इसने अपने ये कहेंगे ये डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो ये एरिया है ये डिस्प्लेस्ड वाटर है। तो ये जो शिप ने है अपने ऑरेंज कलर का हिस्सा जो डिस्प्लेस वाटर है, तो अपने भार से भी ज़्यादा, जो शिप का टोटल भार है उससे भी ज़्यादा इसने क्या करा है, पानी को अपनी जगह से हटा दिया है। तो इससे क्या हो गया, जो इसका हम अगर शिप का भार करें तो ये वाला भार क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसलिए ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और इसी कंपेयर में अगर शिप का भार जो डिस्प्लेस वाटर के भार से ज़्यादा हो गया, अगर ये वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। ऐसे ही कील को देख रहे हैं आप, कील पानी में क्या कर जाती है, डूब जाती है। तो ये डूबी क्यों, तो अब ये छोटी सी कील क्यों डूब गई, क्योंकि जो कील थी, कील पतली थी, उसने जो डिस्प्लेस वाटर था वो बहुत कम पानी को हटाया था। तो जो कील का वेट था, जो नेल का वेट है वो डिस्प्लेस वाटर के वेट से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब गई। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग और सिंकिंग करना, कोई भी ऑब्जेक्ट का फ्लोटिंग और सिंकिंग करना उसके एरिया, जो ऑब्जेक्ट का एरिया है उस पर डिपेंड करता है। वेयर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ मोर, जब ऑब्जेक्ट का एरिया ज़्यादा होगा, बायोएंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड विल बी मोर एंड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, लाइक अ हैवी शिप फ्लोट, जैसे कि उतना भारी शिप होने के बाद भी वो फ्लोट कर रहा है, बट अ निडल सिंक बिकॉज द एरिया ऑफ द निडल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द एरिया ऑफ द निडल,
जो एरिया था निडल का इज स्मॉल, उसका एरिया बहुत छोटा था, एंड वेट ऑफ द निडल इज मोर देन द बायोइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। इसलिए जो वेट था निडल का वो जो बायोइंट फोर्स लगा था, जो डिस्प्लेस वाटर था उससे ज़्यादा था, इसलिए वो क्या कर गई, सिंक कर गई। चलिए यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर में अगर हम एक कटोरी डालते हैं तो वो क्या करती है, पानी में फ्लोट कर रही है, ठीक है। अगर हम कटोरी के ऊपर कुछ पत्थर स्टोन्स रख लेते हैं तो वो जितना उसका वेट होगा, किसका वेट, जितना पत्थर का वेट है उसके बराबर वो क्या करेगी, पानी में फ्लोट सिंक हो जाएगी। देखो कील ने क्या कर दिया, सिंक कर गई। मैच स्टिक ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। प्लास्टिक बॉटल खाली है तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब देखो आधा पानी भरा हुआ है, अब उसको हम डाल रहे हैं, वो थोड़ा सा जहाँ को पानी है वहाँ को सिंक कर रही है और बाकी फ्लोट कर रही है। अब ये पूरी भरी हुई है, उसने क्या कर दिया, सिंक कर गई पूरा। ऐसे ही कागज़ फ्लोट कर रहा है। कागज़ को हम फोल्ड कर देते हैं तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। पूरा फोल्ड कर दिया हमने, उसको हार्ड बना दिया। ऐसे ही देखिए वो उसको हमने एक बीच में एम्प्टी कर दिया, वो फ्लोट कर रहा था। साबुन डूब गया था, साबुन को हम किसी प्लेट के ऊपर रखते हैं तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, ना सॉरी फ्लोट करेगा। आइस क्यूब सिंक कर रही है। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल है, आप इसको खुद से फिल कर सकते हैं। आपने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए, उसके अकॉर्डिंग आप इसको खुद फिल कर लेंगे। Now here we finish our first video. Today's topic. We will meet with the next topic in the next video. Till then, you do experiment in your home. Stay home, stay safe. Have a nice day.